की ओर से ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया एक ऐतिहासिक और बहुआयामी कदम है। इसमें सैन्य और गैर सैन्य दोनों रणनीतियों का संयोजन देखने को मिला है। इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तान की आक्रामकता को भी प्रभावी रूप से रोकने में सफलता मिली है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया कि भारत अब आतंक के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए हैं। इनमें से बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे ठिकाने शामिल हैं, जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के मुख्यालय रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। ये ठिकाने लश्कर-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के थे। भारत ने अब खुलकर पाकिस्तान के अंदर तक हमला करने की इच्छा दिखाई है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वो आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें समर्थन देने वालों को भी निशाना बना सकता है। यह एक नई शुरुआत है। हमले पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक किए गए। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसे पाकिस्तानी सेना का मजबूत गढ़ माना जाता है। भारत ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद फैलता है तो एलओसी और पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। अपने हमलों से भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान का हर इंच उसकी पहुंच में है। भारत के इस एक्शन में दिखाया कि वह अब और ज्यादा सफल हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसे इसका नतीजा भुगतना होगा। भारत ने पहली बार आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसने इस धारणा को भी गलत साबित कर दिया कि पाकिस्तानी सरकार के कुछ लोग बिना किसी डर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को चकमा दिया या उसे जाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर महज 23 मिनट में किए गए हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा में कितनी खामी है। भारत के राफेल विमानों ने स्कैलप मिसाइलों और हममेर बमों से हमला किया और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने दिखाया कि मॉडर्न हवाई सुरक्षा कितनी जरूरी है। भारत ने अपनी हवाई सीमा को मजबूत तरीके से सुरक्षित रखा है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे चीनी डिफेंस सिस्टम को भी भेज दिया। इस एक्शन से पता चलता है कि सुरक्षा सिर्फ हथियार खरीदने से नहीं होती है, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने में भी होती है। भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। अब इसे दुनिया भर में बेचने की तैयारी है। भारत ने शुरुआत में किसी भी सैन्य या नागरिक संपत्ति को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई आतंकवादी मारे गए हैं। एक ही रात में कई आतंकी कमांडर खत्म हो गए। 9 और 10 मई की रात को भारत की सैन्य कार्रवाई में पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार वाले देश के एयरफोर्स कैंपों को नुकसान पहुंचाया। 3 घंटे के अंदर नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियाल, सरगोदा, रुकारु, भोलारी और जकोबाबाद सहित 11 बेस पर हमला किया गया। इससे पाकिस्तानी वायुसेना के 20% ढांचे को नुकसान पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान के बोलारी एयरबेस पर बमबारी की, जिससे पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूनुफ
4 एयरमैन और अन्य कई 50 से अधिक लोग मारे गए। इसके अलावा पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को भी नष्ट किया गया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर हमले किए। इससे पता चलता है कि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर काम करने में कितनी सक्षम है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी अन्य देश की या किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करेगा। आतंकवाद को कभी भी और कहीं भी सजा दी जाएगी। भारत ने यह भी दिखाया कि आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत न केवल उनसे निपट सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर और भी करारा जवाब देगा। पहले जब भी पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ता था तो ज्यादातर देश भारत से संयम बरतने को कहते थे, लेकिन इस बार कई देशों के नेताओं ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया। पहली बार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आतंकवाद के नजरिए से देखा गया। इसे कश्मीर मुद्दे से अलग कर दिया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर द्वारा सिर्फ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले के जरिए हासिल किया गया। ये पूरी रिपोर्ट नवभारत टाइम्स के हवाले से आपको दिखाई गई है। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।